माखन चोर कृष्ण, दिव्य मक्खन चोर। कृष्ण के बचपन की शरारतों में सबसे प्रसिद्ध उनकी मक्खन चोरी की कहानियां हैं, जो भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित हैं। ये कथाएं विशेष रूप से गोपियों और उनके मक्खन के प्रति कृष्ण के प्रेम को दर्शाती हैं। गोपियों के घरों में घुसकर मटकी फोड़ना और मक्खन खाना उनकी रोजमर्रा की शरारत बन चुकी थी। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के भय से उन्हें गोकुल लाया गया, जहां नंद बाबा और यशोदा माता ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल एक गाय पालकों का गांव था, जहां मक्खन और दही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उस समय मक्खन को ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए मटकों में डालकर ऊंचाई पर टांगने की परंपरा थी। जैसे ही कृष्ण थोड़े बड़े हुए, उनका मक्खन के प्रति विशेष प्रेम जागृत हुआ। वे केवल अपने घर के मक्खन से संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि आस पड़ोस के घरों से भी मक्खन चुराने लगे। जब माता यशोदा सुबह मक्खन मत्ती और उसे मटकों में जमा कर देती, तब कृष्ण अपने मित्रों के साथ योजना बनाकर मक्खन चुराने के लिए तैयार हो जाते। कृष्ण अक्सर छोटे लकड़ी के पटिए पर चढ़कर या अपने दोस्तों की सहायता से मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर टंगे मटकों तक पहुंचते थे। उनकी चपलता और बाल सुलभ कुशलता इतनी अधिक थी कि वे बिना किसी भय के मटकी फोड़ देते और मक्खन का आनंद लेते। वे केवल स्वयं ही नहीं खाते थे, बल्कि अपने मित्रों और गोकुल में घूमने वाले बंदरों को भी खिलाते थे। गोपियों ने जब यह देखा कि उनके मक्खन के भंडार रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, तो वे माता यशोदा से शिकायत करने लगी। वे कहती, तुम्हारे कृष्ण ने हमारी सारी मटकियां तोड़ दी हैं। वह मक्खन चोरी करके खुद खाता है और दूसरों को भी खिला देता है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह हंसते हुए भाग जाता है। कुछ गोपियां सच में नाराज होती थीं, जबकि कुछ केवल बहाने से कृष्ण को देखने के लिए शिकायतें करने आती थीं। भागवत पुराण में उल्लेख है कि कई गोपियां पूर्व जन्म में महान योगी थीं, जिन्होंने कृष्ण को बाल रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की थी। माता यशोदा इन शिकायतों को सुनकर कभी कभी लज्जित हो जाती, लेकिन मन ही मन अपने पुत्र पर गर्व भी करती थीं। वे गोपियों से क्षमा मांगती और कृष्ण को अनुशासन में रखने का वचन देती। जब वे कृष्ण को डांटती, तो कृष्ण भोली सूरत बनाकर मक्खन से सने होठों के साथ कहते, मैंने कुछ नहीं किया मां, शायद कोई और लड़का होगा जो मुझसे मिलता जुलता दिखता होगा। कृष्ण की शरारतें केवल साधारण चोरी नहीं थीं, बल्कि वे अपनी योजनाओं में अद्भुत चतुराई दिखाते थे। वे अपने दोस्तों को अलग अलग काम सौंपते, ताकि ध्यान भटकाया जा सके। वे जानते थे कि किस समय कौन सी गोपी घर में नहीं होगी। यदि पकड़े जाते, तो नई कहानियां गढ़कर अपनी मासूमियत सिद्ध करने का प्रयास करते। एक प्रसिद्ध कथा में वर्णित है कि कृष्ण और उनके मित्रों ने ऊंचाई पर टंगे मटकों के नीचे छोटे छोटे छेद कर दिए, जिससे मक्खन धीरे धीरे टपक कर उनके मुंह में गिरता रहा, बिना मटकी तोड़े ही। यह उनकी बुद्धिमत्ता का परिचायक था, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय में भी सहायक बनी। सबसे प्रसिद्ध घटना तब घटी जब माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों मक्खन खाते हुए पकड़ लिया। इस बार उन्होंने निश्चय किया कि कृष्ण को दंड देना आवश्यक है। उन्होंने कृष्ण को घर के भारी लकड़ी के उखल मूसल से बांधने का प्रयास किया, किंतु जब वे रस्सी बांधने लगी, तो प्रत्येक बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। वे बार बार नई रस्सियां जोड़ती गईं, लेकिन स्थिति वही बनी रही। भागवत पुराण में इसका आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है कि परमात्मा, जिसे कोई बांध नहीं सकता, वह केवल प्रेम और भक्ति के बंधन में ही बंधता है। जब कृष्ण ने देखा कि उनकी मां स्नेह और श्रम में लीन होकर उन्हें बांधने का प्रयास कर रही हैं, तो उन्होंने स्वयं को बंधने की अनुमति दे दी। उखल से बंधे हुए कृष्ण जब रेंगते हुए आंगन में स्थित 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से गुजरे, तो वह भारी उखल वृक्षों के तनों में अटक गया। जैसे ही कृष्ण ने बल लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन वृक्षों में 2 यक्ष, नलकूवर और मणिग्रीव, वास कर रहे थे, जो आर्षि नारद के श्राप से वृक्ष रूप में खड़े थे। कृष्ण के स्पर्श से वे मुक्त हो गए। यह भी दिखाता है कि उनकी शरारतों में दिव्य उद्देश्य छिपे थे।
कृष्ण की मक्खन चोरी केवल एक बाल क्रीड़ा नहीं थी, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। मक्खन भक्तों की निस्वार्थ प्रेम भावना का प्रतीक है, जिसे कृष्ण प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। यह कथाएं दिखाती हैं कि ईश्वर केवल नियमों और मर्यादाओं में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वे भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। भारत में आज भी जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जहां युवा लड़के मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकियों को फोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण और उनके सखाओं ने किया था। कला और मूर्तिकला में मक्खन खाते हुए बालकृष्ण या मटकी फोड़ते हुए उनकी छवि अत्यंत लोकप्रिय है। यह दर्शाता है कि ईश्वर केवल ब्रह्मांड के अधिपति ही नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद के साकार रूप भी हैं। उनकी शरारतों से यह संदेश मिलता है कि आध्यात्मिकता में भी आनंद और खेल का स्थान होना चाहिए। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।